हेलो एंड वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो है वो ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो के लिए है। अगर आपका सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन स्कॉर्पियो है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि आपके नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं, टैरो कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। तो रीडिंग का स्ट्रक्चर मैं आपको समझा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी आपकी करियर प्रेडिक्शंस के लिए, उसके बाद 2 कार्ड्स निकालूंगी आपके फाइनेंसेस की प्रेडिक्शंस के लिए, 2 कार्ड्स निकालूंगी आपकी रिलेशनशिप्स की प्रेडिक्शंस के लिए, उसके बाद 2 कार्ड्स निकालूंगी किसी और अगर कोई और जनरल प्रेडिक्शंस है आप लोगों के लिए उनके लिए, और लास्ट में एक और कार्ड निकाल के हम इस रीडिंग को क्लोज करेंगे। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा ये रीडिंग टाइमलेस है, आप इसे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर देख सकते हैं। और थर्डली, अगर आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप doortodivinity805@gmail.com मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, उस पर मुझे मेल कर सकते हैं। तो हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि स्कॉर्पियो के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में करियर में क्या प्रोडिक्शंस हैं। मुझे कुछ बहुत ब्रेक थ्रू वाली एनर्जी आप लोगों के लिए सेंस हो रही है। हाँ, वाओ। देखते हैं फाइनेंसेस के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं। काफ़ी मुझे लग रहा है आप लोग किसी स्ट्रेस से बाहर निकल रहे हैं फाइनेंसेस के अंदर। एक मिनट, कार्ड उल्टा हो गया है। अब देखते हैं रिलेशनशिप्स के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं। और लास्ट में कोई जनरल प्रेडिक्शंस आप लोगों के लिए। टॉप ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वांड्स। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी 9 ऑफ कप्स को देख के और फूल को देख के कि आप लोग कोई नई शुरुआत मुझे यहाँ पे करते हुए दिख रहे हैं। किसी ना किसी आप लेवल से हट जाएंगे और दूसरे लेवल पे आप आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 9 का कार्ड है और मुझे इससे कंप्लीशन लग रहा है। और उसके नीचे है फूल का कार्ड जो है 0 नंबर। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो पहले कर रहे थे आपको लग रहा है कि उसमें शायद बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इसलिए आप कुछ नया ट्राई करने की सोच रहे हैं। या अगर आपको बेनिफिट मिल भी रहा है तो आप सोच रहे हैं कि ये वाला प्लान ज़्यादा बेटर होगा। मुझे लग रहा है कि शायद ये वाली चीज़ ज़्यादा आपसे रेजोनेट करेगी, क्योंकि यहाँ पे भी 9 ऑफ कप्स है। तो मुझे ये नहीं लग रहा कि आपने अभी तक जो करा है उससे आपको बहुत ज़्यादा लॉस या फिर बहुत डिस्करेजिंग कुछ आपको ऐसा महसूस हुआ है। 9 ऑफ कप्स और फूल, ये अगर करियर में आ जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन कार्ड्स हैं। ये सक्सेस को गारंटी कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि अगर आप कोई रिस्क लेने का सोच रहे थे, अगर आप कुछ नया करने का सोच रहे थे, तो आप डेफिनेटली वो कर सकते हैं, वो आपको फ़ायदा उससे मिलेगा। और एक ये बात भी है कि अभी हो सकता है आप नेक्स्ट 15 डेज़ में थोड़ा देखें कि आप जो करने की सोच रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें अभी से पता ना हो कि इसमें क्या फ़ायदा रहेगा, क्या रहेगा, कैसे रहेगा। क्योंकि जो फूल का कार्ड है, ये देखिए पहला कार्ड है, टैरो में पहला कार्ड यही होता है। तो ये ऐसी नई जर्नी को बताता है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। ये जर्नी अननोन है। जैसे आप इस कार्ड में भी देख सकते हैं कि ये जो कैसल है, ये यहाँ से इस कैसल को देख रही है, लेकिन उनको पता नहीं कि वहाँ पे क्या है। तो ये उसी हिसाब से कि आपको रास्ता दिख रहा है, आपको मंजिल दिख रही है, बट एग्जैक्टली वहाँ पे आपको क्या ऑफर हो रहा है ये आपको थोड़ा अभी क्लैरिटी उस मामले में नहीं है। 9 ऑफ कप्स देख के मैं ये भी सेंस कर पा रही हूँ कि अगर आप लोग के कोवर्कर्स के आसपास आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ेगी। और ऐसे काफ़ी लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस में आप एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप फॉर्म करें किसी व्यक्ति के साथ में। बहुत लविंग, बहुत केयरिंग रिलेशनशिप, जो कि काफ़ी हारमोनियस रिलेशनशिप हो। काफ़ी सारे लोग किसी ना किसी प्रोजेक्ट में सक्सेस पा रहे हैं और आपको काफ़ी सारे नए आइडियाज़ भी आ सकते हैं। मुझे ये चीज़ भी सेंस हो रही है। इसके अलावा आप लोगों के पास इस टाइम पे नेक्स्ट 15 डेज़ में सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। जो भी आप काम करना चाहें, जो भी आप आइडिया को इम्प्लीमेंट करना चाहें, रिसोर्सेज आपके पास होंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं है किसी चीज़ के लिए रिसोर्स, तो आप थोड़ा सा क्रिएटिव होकर सोचिएगा, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचिएगा। क्योंकि जो फूल का कार्ड है वो अभी तक वर्ल्ड में आया नहीं है, वो अभी तक अपनी जर्नी में निकला नहीं है। तो वो बहुत अनकन्वेंशनल है, उसके पास एक सेट डेफिनेशन नहीं है चीज़ों को करने की। तो वही अप्रोच अगर आप ट्राई करेंगे अपने काम में, अपने करियर में,
तो वहाँ से आपको ये देखिएगा कि हाँ, सारे रिसोर्सेज अगर नहीं भी थे तो अवेलेबल आपके पास होते जाएंगे। इसके बाद अगर आपके फाइनेंसेस में हम देखें तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी लोग अच्छा ये भी लग रहा है कि कोई फाइनेंसेस से रिलेटेड अगर हीलिंग थी, स्पिरिचुअल वर्क था या मेडिटेशन थी, तो आप ऐसा कुछ भी कर रहे हैं। आप लोग इस मामले को, इस एस्पेक्ट को हील कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने ये देखा है कि आप लोगों के एंसेस्ट्रल बिलीफ्स ही ऐसे रहे हैं जो कि वेल्थ को या मनी को अच्छा नहीं मानते थे, तो आप उन पर हीलिंग कर रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज में। उसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहूँगी स्कॉर्पियो, कि आप अपने इमोशन से बहुत ज़्यादा टच में रहेंगे और आप अपने अबंडेंस को काउंट करेंगे इस टाइम पे। आप अपनी लाइफ में जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं फाइनेंशियली, उन चीज़ों को आप काउंट करेंगे, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे। इसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है अगर किसी मेल फिगर के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, किसी मेल अथॉरिटी फिगर के साथ जो कि आपके फाइनेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, शायद आपके बॉस हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, मेंटर, मतलब टीचर तो फाइनेंसेस के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो एक टीचर जो है उनके साथ उनके साथ पढ़ाई करके फिर आप आगे जाके अपने करियर में आगे बढ़ते हैं। तो अगर कुछ ना कुछ कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट था, काफ़ी लोगों के लिए कोई बॉस या कोई ऐसे अथॉरिटी फिगर हो सकता है कोई बहुत आपके लॉयल क्लाइंट हो, कोई कस्टमर हो जो कि कोई जिनमें मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा हो या मेल फिगर हो, उनके साथ कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट मुझे यहाँ पे हील होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि अगर वो आपको शायद मतलब कुछ ब्लॉकेज खड़ी कर रहे थे अगर फाइनेंसेस में, तो वो वहाँ से क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि अगर आप अपने फाइनेंसेस किसी से मतलब अगर आप जैसे मान लीजिए आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करी किसी को और आपको अगर उसके लिए प्रॉपर चार्ज रखने में शर्म आ रही थी, अगर आप महसूस कर रहे थे, अगर आप थोड़ी झिझक महसूस कर रहे थे अपने अंदर, या अगर आपको लग रहा था कि आपने किसी प्रोडक्ट का बहुत ही कम रेट लगा दिया है, तो वो चीज़ आप ठीक करेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ में। आप अपनी वैल्यू, अपने जो काम की, अपने प्रोडक्ट्स की, अपने सर्विसेज की जो वैल्यू है, वर्थ है, उस चीज़ को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और आप अपना ड्यू शेयर मांगेंगे। मुझे काफ़ी लोगों के लिए लगा है वो मिलेगा भी, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अगर हम आपके रिलेशनशिप्स को देखें तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का किसी ना किसी स्पिरिचुअल इंसान के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन इस्टेब्लिश होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि वो यहीं से रेजोनेट करे कि आप अपने करियर पाथ में किसी इंसान से मिले और वो काफ़ी इंट्यूटिव या काफ़ी स्पिरिचुअल भी हों और उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ट्यून्ड हो अपनी फेमिनिन साइड से। इसके अलावा इसकी ये भी इंटरप्रिटेशन है कि अगर आपने अपने रिलेशनशिप्स के अंदर अगर आप आपके मन में कोई सवाल था, या अगर आप किसी को अट्रैक्ट करना चाह रहे थे या ऐसा कुछ भी था, तो आपको अपने सपनों में या अपने आसपास के सिंक्रोनिसिटी में, नंबर्स में, आपको हो सकता है नंबर्स में सिंक्रोनिसिटी दिखाई दे, अपने सपनों में आपको उस चीज़ का क्लू मिले, तो आप अपने सपनों पे ध्यान दीजिएगा। आप अगर बार बार कोई फीलिंग आपको अचानक से आ रही है, मन में कोई थॉट अचानक से आ रहा है किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड या लव से रिलेटेड, तो उस पर आप ध्यान दीजिए। अगर कोई फियर हो रहा है तो उस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि हम अपने फियर्स को जब हील करते हैं तो लव अपने आप फ्लो करता है, और फिर जब लव फ्लो करता है तो लविंग रिलेशनशिप्स भी फ्लो करते हैं। तो उस चीज़ पर आप ध्यान दीजिए। इसके अलावा मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं एक और बात बोलने वाली थी और मेरे दिमाग से निकल गई वो। हाँ, अगर आप लोगों को फेदर वगैरह अपने आसपास दिख जाएं तो अच्छा, मुझे नहीं पता कितने लोगों से मैसेज रेजोनेट करेगा, बट अगर आपके कोई सोलमेट है या कोई ऐसा कोई बहुत डीप काउंटर पार्ट वाला कनेक्शन है, तो मुझे लग रहा है कि उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज हो सकता है। अगर आप परेशान हैं किसी चीज़ को लेके और आपको फेदर दिख जाए, तो मुझे लगता है कि उनकी तरफ से ये मैसेज होगा कि सिचुएशन ठीक हो जाएगी। ये मुझे नहीं लगता सबसे रेजोनेट करेगा, बट ये मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील कर रही हूँ। जिन भी लोगों से रेजोनेट करेगा उनके लिए होगा नेक्स्ट 15 डेज़ में। इसके अलावा यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है रिलेशनशिप्स के लिए। तो मुझे यहाँ पे पहली बात तो 8 है, इन्फिनिटी का नंबर है, तो मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ महसूस हो रही है। मुझे लग रहा है आप अपने स्टैंडर्ड्स को हाई कर रहे हैं, या फिर आप हाई स्टैंडर्ड रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसमें क्योंकि देखिए 8 जो है इन्फिनिटी है, जैसे मैंने बोला। कई बार हम लोग सोचते हैं कि कुछ अगर हम अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, मतलब अगर हम एक इंसान को बहुत अच्छा, बहुत मैच्योर अपने लिए चाहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा है और ये नॉर्मल नहीं है। बट मुझे यहाँ पे लग रहा है आप उन एक्सपेक्टेशंस को भी एक्सीड कर जाएंगे जब आप ऐसे रिलेशनशिप्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। और मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये भी लग रहा है आप कम्युनिकेशन अट्रैक्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे कम्युनिकेशन है। अगर आप किसी अपने क्रश से बात करना चाह रहे थे, या अगर आपके फैमिली में किसी से बातचीत का थोड़ा सा
अभाव हो गया था, तो वो चीज़ ठीक होगी। यहाँ पे इतनी सारी बर्ड्स भी, आई थिंक ये स्वान है, आई एम नॉट श्योर, मुझे तो ये भी ढंग से याद नहीं कि स्वान उड़ती है या नहीं है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट इन बर्ड्स को देख के ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पीस की और काफ़ी ज़्यादा लव की फीलिंग आ रही है। मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के लिए सेंस हो रहा है कि कोई ना कोई बहुत डीप कनेक्शन है यहाँ पे, जो बहुत बहुत ही खूबसूरती में डेवलप हो जाएगा। अगर आप लोग इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं, तो अगर आप इसे आपसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है, तो आप इसे क्लेम करने के लिए कमेंट्स में लिख सकते हैं कि ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स आर अनफोल्डिंग इन माई लाइफ, जिससे मुझे पता चलेगा ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है। उसके अलावा 8 ऑफ पेंटिकल्स का अगर हम लोग टेक्स्ट बुक मीनिंग देखें, अगर हम इसका टिपिकल ट्रेडिशनल मीनिंग देखें, तो ये है डेवलपमेंट का, ये है अपनी स्किल्स को बेटर करने का। तो मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग अगर अपनी रिलेशनशिप, अगर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में थे, तो वो बेटर हो रही है, वो काफ़ी ज़्यादा होन हो रही है, इस सेंस में कि आप एक दूसरे को समझ रहे हैं और एक दूसरे को आप लोग एक मतलब नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं रिलेशनशिप में। और अगर आप सिंगल थे, तो आप ऐसे रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करेंगे जिसके अंदर मुझे काफ़ी मेच्योरिटी का सेंस हो ही रही है पर्सन के अंदर। और मुझे ये भी लग रहा है कि अगर किसी के साथ रिलेशनशिप फॉर्म करने में आपको परेशानी आ रही है, तो वहाँ पे आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। अगर हम आपकी जनरल प्रेडिक्शंस देखें, तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो सबसे पहले जो मीनिंग मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि कुछ ना कुछ आपको फाइनेंशियली सक्सेस मिल सकती है, जिसमें आप सेलिब्रेट करेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ में। अगर आप एक स्टूडेंट है, तो आपको अकेडमिक सक्सेस मिलेगी, जिसमें आप सेलिब्रेट करेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ में। यहाँ पे बहुत ही यंग फिगर्स हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि आप लोग हो सकता है कोई ऐसी चीज़ में सक्सेस पाएँ, कोई ऐसी चीज़ में आप गेन पाएँ जो आपने बहुत ज़्यादा, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं हुआ है, और इसलिए वो चीज़ आपके लिए और ज़्यादा स्पेशल हो जाएगी कि आपने जल्दी ही उस चीज़ में सक्सेस पा ली, आपने जल्दी ही उस चीज़ को अचीव कर लिया, जो भी ये चीज़ है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत सारे लोग अगर भगवान शिव की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, तो आप लोग बहुत ज़्यादा पीसफुल महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन वो आपको टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये यहाँ पे पहाड़ देख के मुझे ये चीज़ सेंस हो रही है। डेफिनेटली काफ़ी लोग यहाँ पे हो सकता है कि किसी न किसी सेलिब्रेशन में जाएँ, किसी न किसी सेरेमनी में जाएँ, नेक्स्ट 15 डेज़ में कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन हो यहाँ पर। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों काफ़ी मोटिवेशन के साथ कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जिसमें आपको काफ़ी नॉलेज है और आप काफ़ी अपने लिए फ्यूचर देखते हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसमें आप अपना फ्यूचर देखते हैं, सिर्फ करियर के मामले में ही नहीं कह रही हूँ मैं, कोई हैबिट भी हो सकती है, कोई हॉबी भी हो सकती है, ठीक है, जिसमें आप सोच रहे हो उसको मैं डेवलप करूँ आगे जाके, तो वो आप करेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ में। मुझे आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे टॉप ऑफ द डे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और उसके नीचे एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये चीज़ मुझे लग रही है यहाँ पे कि आप लोग ऐसी किसी चीज़ को डेवलप कर सकते हैं, और आप काफ़ी ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगी कि अपनी नॉलेज को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, बट ये भी कि आप हर चीज़ को अच्छे से सोच समझ के फिर डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि पेज की एनर्जी यंग होती है, मतलब इनको पता तो है, इनकी विजन्स तो हैं, ये प्रैक्टिकल तो हैं, बट एक्सपीरियंस थोड़ा कम है इनके पास। देखते हैं आप लोगों के लिए लास्ट मैसेज क्या है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, टॉप ऑफ द डेक है डेविल। ओके, तो मैं एडवाइस देना चाहूँगी आपको नेक्स्ट 15 डेज़ में अपने आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट मत करिएगा। काफ़ी लोग, मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आप लोग बर्नआउट का सामना करना पड़े आपको, या आप थक जाएं बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज़ में कोई ना कोई ऐसा इंटरेक्शन हो जो कि थोड़ा सा आपको टॉक्सिक सेंस हो। और क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, इसलिए मुझे पहले से ही थोड़ा लग रहा है आप लोग इंट्यूटिव भी हैं और आप लोग सेंस करते हैं इन चीज़ों को। तो आप ऐसी किसी इंटरेक्शन को इग्नोर मत करेगा, भले ही वो कितनी भी मैच्योर इंसान हो, भले ही वो कितने स्वीट इंसान हो, पर अगर कोई चीज़ आपको क्लिक करेगी ये सही नहीं थी, तो आप उस चीज़ को इग्नोर मत करेगा। ये चीज़ मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों से रेजोनेट कर सकती है। तो आज के लिए ये मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ इसे लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों के सपोर्ट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।